A very nice evening to all of you. तो हम लोग टेंस की कड़ी में चल रहे हैं। टेंस ज़रूरी है आपको लिखने बोलने में। इसके बाद टेंस जैसे ही समाप्त होगी, वॉइस समाप्त होंगे, एक दो क्विज क्लास भी होगी। लाइव में मैं आपसे पूछूंगा, सवाल जवाब देंगे आप। लाइव क्लास जो भी आपकी क्विज वाली होगी उसको दिन में ही हम लोग करेंगे। 10 बजे या 11 बजे हम टाइम दे देंगे, उसके अनुसार ही। तो उसमें क्विज में आप लोग प्रेजेंट रहेंगे, मैक्सिमम जवाब देंगे। आप लोग को हम देख के कहेंगे कौन कहाँ है डेली। इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैं या कमेंट बॉक्स पर मैं या फिर चैटिंग पर मैं ध्यान नहीं देता हूँ। समय आपकी बर्बाद होगी, मेरी भी। एक टारगेट लेकर मैं आता हूँ, टारगेट लेकर पढ़ाता हूँ, सिलेबस को भी ले चलना है। लेकिन कभी कभी आपको लगे जो हमें सर देख रहे हैं कि नहीं, आपको मैं देख रहा हूँ। अब 2A वाली क्लास जो होती है वो थोड़ी महंगी प्रणाली होती है, जो मैं पहले ही कह दिया था। इस बार ऑनलाइन चालू हो रही है, लेकिन आप मोबाइल पर देखेंगे कौन लोग आए कौन लोग नहीं आए, सारा मैं करूँगा। आप घबराइए नहीं, लेकिन चलते रहिए डेली। टेंस के 2 से दिन में हैं हम लोग। आज फिर 2 टेंस को ले चलेंगे, एक प्रेजेंट परफेक्ट और दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये प्रेजेंट परफेक्ट को कैसे पहचानेंगे? जब भी वाक्य में चुका है, चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हो, चुका है इत्यादि लगा हो, या फिर या है, ई है, ये हैं, आ है, सुना है, देखा है, वह सो चुका है, मर चुका है इत्यादि के रूप में जब रहे तो समझ जाइए प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। और प्रेजेंट परफेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट तो देंगे ही। सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव लगाएंगे और तब वर्ब का तीसरा रूप होता है। कोई भी परफेक्ट में वर्ब का तीसरा रूप ही देना है। अन्य शब्द या ऑब्जेक्ट जो भी होंगे वो लास्ट में देंगे। जैसे सूरज अस्त हो चुका है, द सन हैज सेट। अब सूरज उग चुका है, द सन हैज राइजन, राइज रोज राइजन, ठीक ना। इस तरह से देंगे। वह सो चुकी है, सी हैज स्लेप्ट। मैंने तुम्हें बुलाया है, आई हैव कॉल्ड यू। लीना एक किताब लिख चुकी है, लीना हैज रिटन अ बुक। इस तरह से जब भी वाक्य में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुकी हूं, चुके हो, या है, ई है, ये है, सुना है, देखा है, आ है, लगा हो, यह प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य माना जाएगा। इसको फिर से हम लोग बोर्ड पर देखते हैं। आइए, ए कुमार सर के क्लास में आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को भी सीख रहे हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट कैसे पहचानोगे? तो मैंने बार बार कहा, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, या है, ई है, ये है, आ है, लगा हो। तो सबसे पहले सब्जेक्ट दोगे, सब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव रखोगे, तब V3, तब ऑब्जेक्ट। सर हैज किस में, हैव किस में? इतने स्ट्रक्चर पढ़ा दिया, अभी भी हैज हैव में दिक्कत है तो एक बार और देख लो। सिंटैक्स में भी बताया है मैंने। हैज का प्रयोग ही, सी टू वन नेम के साथ एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। हैव का प्रयोग आई, यू, दे, वी और बहुवचन के साथ, वो भी होगा नीचे। अब आ जाओ, इसको हमने देख लिया कि सब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव लगा के V3 देना है। ये देखो, हैव का प्रयोग आई, वी, यू, दे और प्लूरल मीन्स बहुवचन के साथ। इस तरह से हम लोग कर लेंगे। जैसे सीता सो चुकी है, सीता सब्जेक्ट है। कौन सो चुकी है? सब्जेक्ट मिल जाएगा सीता, सीता को देंगे। सीता के अनुसार हैज हैव देंगे और तब V3 देंगे। अब V1, V2, V3 को जानना होगा, सीखना होगा, देखना होगा, रटना होगा, करना होगा। आप कीजिए, हम करवा रहे हैं। तो सीता हैज स्लेप्ट, रानी अपना काम समाप्त कर चुकी है। कौन अपना काम समाप्त कर ली? रानी। रानी के साथ हैज, समाप्त कर ली, कंप्लीट कर ली, कंप्लीटेड यानी फिनिश्ड। अपना काम, रानी फीमेल है, अपना के लिए हर होगा। कोई मेल थर्ड पर्सन होता, हिज होता। मैं अपने कमरा में सोया हुआ हूँ, आई एम स्लीपिंग इन माई रूम। आई के लिए माई। हम सभी का अपना के लिए अलग अलग बताएंगे। देहात में अक्सर लोग OWN ऑन मने अपना बता देते हैं, जहाँ जहाँ अपना होता है सब जगह ऑन। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं करना, राइट ना, सब्जेक्ट के अनुसार। तो रानी हैज फिनिश्ड हर वर्क। अब सर हम मान लो 2-4 वाक्य और देते हैं बनाने के लिए, तो क्या तुम बना पाओगे? आओ हम लोग देखते हैं बनता है कि नहीं।
अब वह सो चुका है भाई, बनाओ बनाओ, वह का क्या दोगे? ही के साथ हैज, सो चुका के लिए स्लेप्ट रहेगा। मान लो एग्जाम्पल कि मैंने तुमसे प्यार किया है, क्या बनाओगे? आई हैव लव्ड यू। इस तरह से रहेगा कि मैंने ताजमहल देखा है, आई हैव सीन द ताज या ताजमहल। आपने एक किताब लिखा है, यू हैव रिटन अ बुक, वह तुम्हें बुलाई है, सी हैज कॉल्ड यू। इस तरह से आप बनाते चल जाओगे। एग्जाम्पल और भी मैं दे रहा हूं। कंप्यूटर जी कुछ क्वेश्चन दीजिए, और क्वेश्चन के साइज को बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको बनाने में, देखने में, समझने में दिक्कत ना हो। तो चलिए चलते हम लोग। तुमने ताजमहल देखा, किसने देखा भाई? तुमने। एव के साथ क्या लगाओगे? हैव। सी साव सीन द ताजमहल। सर यहां द क्यों लगाए? आपने पढ़ा था आर्टिकल में, जो दुनिया में अकेला हो, अजूबा हो, आकाशीय पिंड हो, इस सब में द का प्रयोग होगा, द ताज। उसने तुम्हें बुलाया है, अब उसने ही भी दे सकते हो, सी भी, बुलाई रहता था सी, तो यहां पर ही दो, ही हैज कॉल्ड यू। सूरज डूब चुका है कि कौन? सन हैज सेट। उन्होंने कार खरीद ली है, दे हैव बाउट। कारों नहीं है, कार है तो आकार। इस तरह से हम लोग बनाएंगे। सर निगेटिव बनाना हो तो बस इसी में हैज हैव के बाद नॉट लगा दोगे। निगेटिव में कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ सिंपल प्रेजेंट में डू नॉट डज नॉट पैदा करना पड़ता है। B1 का प्रयोग किए थे, लेकिन जिसमें सहायक क्रिया ऑलरेडी पहले से है उसमें सिर्फ नॉट लगा देंगे निगेटिव, और वही सहायक क्रिया को सब्जेक्ट के पहले कर देंगे तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। कोई लफड़ा नहीं है, आप देखते रहो। आइए कंप्यूटर जी, ये लोग देख चुके हैं, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लिए होंगे, नहीं तो फिर से वीडियो देखेंगे। आप अपने काम को क्यों रोकिएगा। चलिए निगेटिव लाइए। अब थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूं। गौर करना भाई मेरे, आपको जब अफर्मेटिव सीख गया हो तो निगेटिव में कोई दिक्कत नहीं होगी। सब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव लगाओगे, सिर्फ नहीं लग गया तो नॉट लगा दोगे। प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट है। सर हैज नॉट का शॉर्ट फॉर्म हैजंट, क्या होगा? हैजंट। हैज नॉट का शॉर्ट फॉर्म हैजंट, और हैव नॉट का शॉर्ट फॉर्म लेकिन लिखने में आप फुल फॉर्म का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। आप सीख गए हैं ना, स्पोकन में हम फिर सिखाएंगे शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल। आइए फिर भी आप देखे हैं वह नहीं आई है। अब सब्जेक्ट कौन है? सी। सी के साथ क्या लगेगा? हैज। अब नहीं के लिए नॉट। कम का V3, कम कैम खाम, ये अलग है भाई। इसी को बोल चाल में हम लोग बोल सकते हैं सी हैजंट खाम, ठीक ना। राधा अपना काम, यहां बना भी हुआ है, मैंने आपको बताया कैसे बनाओगे। राधा अपना काम समाप्त नहीं कर चुकी है। राधा हैज नॉट फिनिश्ड हर वर्क। राजू ने तुम्हें नहीं बुलाया है। राजू हैज नॉट कॉल्ड यू। मैंने एक पुस्तक नहीं लिखा है। आई हैव नॉट रिटन अ बुक। आपने मुझे धोखा नहीं दिया है। यू हैव नॉट चीटेड मी। तुमने मुझसे प्यार नहीं किया है। यू हैव नॉट लव्ड मी। मैंने ताजमहल नहीं देखा है। आई हैव नॉट सीन द ताज। कुछ दिक्कत है, इस तरह बनाते रहेंगे, सब्जेक्ट और वर्ब बदलता रहेगा, कछु नहीं होगा। आइए इंट्रोगेटिव में हम लोग चलते हैं। इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं होता है, बस सहायक क्रिया को पहले कर लो
और सब्जेक्ट को उसके बाद। जब भी इंट्रोगेटिव, किसी भी वाक्य का इंट्रोगेटिव होगा क्या से शुरू होगा। इस क्या का मतलब व्हाट नहीं, बस सहायक क्रिया बाहर, सब्जेक्ट अंदर, बाकी रूल वैसे ही। इसी में नोट लग जाता, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाता, और शुरू में WH लगा देंगे, WH का इंट्रोगेटिव हो जाएगा, क्योंकि तीनों प्रश्नवाचक ही हैं। तीनों प्रश्नवाचक के लिए एक ही बात है, सहायक क्रिया पहले होनी चाहिए, उसके बाद सब्जेक्ट, तब verb का जो रूप बचा, ऑब्जेक्ट जो बचा वैसे ही डाल देना है। जैसे आप देखो ना, आप क्या करोगे, सबसे पहले आप ध्यान दोगे क्या है, हैज हैव पहले दिया, जिस टेंस का जो सहायक क्रिया पहले दे दो उसका सब्जेक्ट दिया, तब वर्ब 3 ऑब्जेक्ट, चूंकि इसमें हैज हैव के साथ वर्ब का तीसरा रूप ही आता है। अब ध्यान दोगे, क्या आपने लाल किला देखा है, क्या का मतलब व्हाट नहीं, सहायक क्रिया पहले करना है, तो यू के साथ क्या लगेगा, हैव यू, देखा है, सीन द रेड फोर्ट, लाल किला। अब देखो क्या वो आई है सिकम। अब इसमें हम तीसरा मान लो देते, क्या तुमने चाय पिया है, चाय पिया है, तो क्या हो जाएगा, हैव यू, देखना है भाई, बस हैज हैव को पहले कर लेना है। अब इसी में नोट हम लगा देंगे, सब्जेक्ट के बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव बन जाएगा, कोई लफड़ा नहीं है, आप आराम से तो देखो। चलिए कंप्यूटर जी, इंट्रोगेटिव निगेटिव को ऊपर किया जाए और कुछ एग्जाम्पल बना बनाया लाया जाए। ये देखिए, इसके ऊपर में लिखा हुआ इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव में कच्छू नहीं है, बस सिर्फ एक ही चीज है, हैज हैव दिए, सब्जेक्ट दिए, नोट बढ़ा लिए, V3 दिए, ऑब्जेक्ट दिए। जैसे क्या हुआ, नहीं आई है सी नॉट कम, क्या आपने लाल किला नहीं देखा है, आपने कहा यू होगा, यू के साथ हैव यू नॉट सीन द रेड फोर्ट। कोई दिक्कत, क्या तुमने मुझको एक खत नहीं लिखा है, हैव यू नॉट रिटन अ लेटर टू मी, क्या तुमने एक फ्रॉक नहीं बेचा है, हैव यू नॉट सोल्ड अ फ्रॉक। इस तरह से बढ़ेंगे, ठीक ना, ये बना हुआ होगा नीचे। आइए कंप्यूटर जो उसको भी लाइए और WH की ओर हम लोग चलेंगे। देखिए WH का मतलब फिर वही बात रे वही बात, कब कहाँ कैसे, शुरू में हम देंगे इंग्लिश, लेकिन वो हिंदी में लगा रहता है सब्जेक्ट के बाद या अंदर। जैसे वह कहाँ गई है, वेयर हैज शी गॉन, तुमने क्या खाया है, व्हाट हैव यू ईटन। इस तरह WH का मतलब व्हाट वेयर व्हेन। तो आप WH में सबसे पहले करोगे क्या, ध्यान देना है, WH वर्ड पहले दे देना है, और तब सारा प्रश्नवाचक का रूल, हैज हैव, तब सब्जेक्ट, तब V3, तब ऑब्जेक्ट। अब आप देखो वह यहां कब आई है, कब कहां कैसे का इंग्लिश पहले। अब सब्जेक्ट क्या है, वह के अनुसार क्या होगा, हैज, तो सहायक क्रिया पहले, सब्जेक्ट बाद में, वेयर हैज सी, है ना। व्हेन हैज सी, आना का मतलब V3 कम, यहाँ का हियर, व्हेन हैज सी कम हियर, है ना। वह यहाँ क्यों आई है, वाई हैज सी कम हियर, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया है, वाई हैव यू चीटेड मी, आपने मेरे लिए क्या लाया है, व्हाट हैव यू ब्राउट फॉर मी। इस तरह से हम लोग बनाते चल जाएंगे, WH, तब हैज हैव, सब्जेक्ट, और उसके V3 ऑब्जेक्ट। इसी में नोट लगा देंगे, इसी का WH का निगेटिव हो जाएगा। मान लो WH है, हैज हैव है, सब्जेक्ट है, यहाँ तक तो आप देख ही रहो, केवल नहीं बढ़ जाएगा तो नोट बढ़ा देंगे, V3 ऑब्जेक्ट है ही, यहाँ भी वहाँ भी कोई अंतर नहीं है। जैसे आपने उसे धोखा क्यों नहीं दिया है, वाई हैव यू नॉट चीटेड हर, तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया है, वाई हैव यू नॉट कॉल्ड मी। इस तरह से निमंत्रण क्यों नहीं दिया है, वाई हैव यू नॉट इन्वाइटेड मी, आपने मुझको एक खत क्यों नहीं लिखा है, वाई हैव यू नॉट रिटन लेटर टू मी। इस तरह से हम लोग भागेंगे बंधु, देखते रहेंगे। आइए थोड़ा सा हम लोग चलते हैं, कंप्यूटर जी
इसके निगेटिव क्वेश्चन को भी दीजिए और समझा देना है। वह क्यों नहीं आई है? अब क्यों का इंग्लिश पहले व्हाई, WH देना है, तब हैज हैव देना है। अब वह के लिए सी होगा, सी के साथ हैज, नहीं आ गया तो नॉट, कम V3 कम। अनीता ने क्यों नहीं मांस खाया है? वाई अनीता नॉट ईटन मीट। आपने मेरे लिए सुंदर उपहार क्यों नहीं लाया है? वाई हैव यू नॉट ब्राउट अ ब्यूटीफुल गिफ्ट फॉर मी। खरीदा है तो बाउट, अब ब्राउट हो गया, ब्रिंग का ब्राउट, लाया, ठीक है। इस तरह से बनाओगे। अब स्ट्रक्चर नंबर 31 इसका नाम भले दिया गया, लेकिन स्ट्रक्चर ने अभी टेंस ही करके इसको पुकारो। अब हम लोग चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें दो टाइप हम बता देते हैं, एक में क्रिया होती है, एक में नहीं। बहुत लोग इसको परफेक्ट भी मानते हैं, अब बहुत परफेक्ट कंटिन्यूअस में रखते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। आप जैसे करें वह 2 घंटे से रो रही है तो सी हैज बीन वीपिंग फॉर 2 आवर्स। अब वह 2 दिनों से बीमार है ना, ही हैज बीन इल फॉर 2 days। इस तरह से हम लोग कहते हैं वाक्य को। आइए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कैसे ले चलेंगे। अब तो कहोगे सर ये रहा है, रही है, रहे वाला वाक्य तो पीछे भी पढ़े थे, वह आ रही है, सी इज कमिंग। तुम जा रहे हो, आर गोइंग। मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग। लेकिन इसमें समय भी रहेगा, रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय, जैसे 2 घंटे से, 4 दिनों से, 4 वर्षों से, 1980 से, सुबह से, शाम से इत्यादि। जब समय नहीं लगा हो तो इजारम प्लस V4, समय लगा हो तो हैज बीन, हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस 4 प्लस टाइम सिंस 4 का प्रयोग सिखाएंगे। हमारे गुरुजी लोग पढ़ाते थे ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं। अब नहीं वाक्य में प्रयोग होता है। जैसे अनीता आती रही है, ऐसा कोई बोलता है? अनीता आ रही है ऐसा बोलता है। तुम लिख रहे हो, ये नहीं, वह तुम लिखता रहा है। मैं पढ़ा रहा हूं, ये जब मैं पढ़ाता रहा हूं। इस तरह से बोलोगे तो भी हैज हैव से बनेगा। परंतु बंधु याद रखो, अब के समय में रहा रही रहे होते हैं, उसमें समय लगे होते हैं। अतः जब वाक्य में रहा हूं, रही हूं, रहे हो इत्यादि वाला वाक्य हो, प्लस इसमें कुछ भूतकालिक समय हो, भूतकालिक माने बीता हुआ समय है ना, पास्ट टाइम, भूतकालिक समय भी हो, तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट देंगे, हैज हैव बीन देंगे, तो V4 तो ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअस है, और प्लस सिंस 4 प्लस टाइम। अब सिंस 4 का प्रयोग हम बताएंगे आपको। जैसे वह 10 मिनट से लिख रही है तो सी हैज बीन राइटिंग फॉर 10 मिनट्स। ई नहीं तो सी इज राइटिंग फॉर 10 मिनट्स, इस तरह नहीं, गलती हो जाएगी। अब आप देखेंगे हम लोग, कंप्यूटर जी थोड़ा वाक्य दीजिए और इसको बढ़ाइए। पहले हम फॉर का प्रयोग बता देते हैं बंधु। ये फॉर और सिंस दोनों का मतलब होता है से, लेकिन जब ये देखोगे फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के समय की अवधि में हम लोग करते हैं फॉर का प्रयोग। ये समय की अवधि कौन होता है? घंटा, मिनट, सेकेंड, दिन, महीना, वर्ष, दशक और शताब्दी। किसी संख्या के साथ हो या बिना संख्या के हो, इतने शब्दों में आप फॉर लगाओगे, पीरियड को बताता है वो। जैसे 2 घंटे से, 4 दिनों से, 2 वर्षों से, 2 सप्ताह से, 4 महीनों से, 5 दशक से, ठीक ना। इस तरह से शब्द हो तो समझिए फो होगा। बाकी निश्चित समय में सिंस लगेगा, सुबह से, शाम से, जनवरी से, 3 बजे से वगैरह। तो अब आप देखो, जैसे कि 2 मिनट से, तो हम लोग 2 मिनट से देख रहे हैं ना। अब 2 मिनट से 4 प्लस 2 मिनट्स, यहाँ से के लिए फो आया है। 2 घंटा से 42 आवर्स, 2 दिनों से 42 डेज, 2 सप्ताह से 42 वीक्स। इस तरह से और भी होंगे, और लाइए। अब 2 महीनों से 42 मंथ्स, 2 वर्षों से 42 ईयर्स, 2 दशकों से 42 डेकेड्स, और 2 शताब्दी से 42 सेंचुरीज। इस तरह से हम लोग ले गए, लेकिन सिंस का प्रयोग निश्चित समय के पहले होगा। अतः दोनों याद रखोगे तो गड़बड़ाओगे। तुम रखना याद, यदि शब्द दिया हुआ घंटा, मिनट, सेकेंड,
दिन, सप्ताह, महीना, वर्ष, दशक, कभी कभी सेंचुरी आ जाता है, शताब्दी। तो इतने शब्दों में फो लगाओ, बाकी सब में सिंस लगाओ। जैसे सिंस का प्रयोग भी शेख के अर्थ में होगा, लेकिन ये पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय के पहले होता है। जैसे 2 बजे से सिंस 2 o'clock, रविवार से सिंस संडे, जून से सिंस जून, बचपन से सिंस चाइल्डहुड, सुबह से सिंस मॉर्निंग, 1975 से सिंस 1975। और 1975 ने 85 रहेगा, 89 रहेगा, इसी बदलता जाएगा, लेकिन सिंस ही लगेगा। मॉर्निंग की जगह इवनिंग हो सकती है, नाइट हो सकती है, चाइल्डहुड, जवानी, बचपन, कुछ और रहेगा, सब में सिंस। जून, अप्रैल, मई, कोई महीना रहेगा सिंस। दिन का कोई नाम रहेगा, बजे में कोई रहेगा, इसमें अन्य बहुत समय है। इसलिए आप याद रखना, घंटा, मिनट, सेकेंड, दिन, सप्ताह, महीना, वर्ष, दशक और शताब्दी शब्द लगा हो, संख्या कुछ भी हो सकता है, 2 भी, 20 भी, नहीं भी। जैसे घंटों से आप मेरा इंतजार कर रहे हैं, यू हैव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर आवर्स, 4 घंटों से फॉर 4 आवर्स, 10 घंटों से फॉर 10 आवर्स, सुबह से सिंस मॉर्निंग। इस तरह समय को कंट्रोल करो। हमने चार्ट भी दिया ताकि चार्ट जाओ। अब आइए हम लोग शुरू होते हैं कुछ वाक्य के साथ। जैसे रानी 4 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही है, देख रहा हो ना, तो कौन इंतजार करे? तो रानी दिए, रानी के साथ क्या लगेगा? हैज बीन, इज आर एम नहीं। इंतजार करना का वेटिंग, वेट के साथ प्रीपोजिशन फॉर लगता, किसी का इंतजार करोगे? वेट फॉर यू। कितने घंटों से? फॉर 4 आवर्स, 4 घंटों से। मान लो वहां रहता 10 घंटों से फॉर 10 आवर्स, 2 दिनों से फॉर 2 days। इस तरह से मैं 15 वर्षों से पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 15 years। मैं तो 25 वर्षों से पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 25 years। इस तरह से हम लोग बनाएंगे। बंधु, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं, अब इसको कैसे बनाओगे? मैं बना रहा हूं, अब आप लोग देखते रहो। मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं, आई के साथ है, लगातार चूंकि समय के साथ है। आई हैव बीन, क्या कर रहा हूं? खेल रहा हूं, प्ले का प्लेइंग। अब कितने घंटों से? 4 to आवर्स। 4 दिनों से मूसलाधार वर्षा हो रही है। प्राकृतिक घटनाक्रम के लिए सब्जेक्ट इट लेंगे, इट हैज बीन। कैट्स एंड डॉग्स, मूसलाधार, ये फ्रेज है, कैट्स एंड डॉग्स, मूसलाधार पानी होना। कितने दिनों से? 4 days। मैं 20 मिनटों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, आई हैव बीन। वेटिंग, किसी का इंतजार करोगे फॉर लगा के, वेटिंग फॉर यू। अब कितने मिनट से? फॉर 20 minutes। यहां रहता मान लो सुबह से, सिंस मॉर्निंग 3 बजे से, सिंस 3 o'clock, 1975 से, सिंस 1975। समय बदल जाएगा। मंजू इस विद्यालय में 1980 से पढ़ रही है, जो मंजू हैज बीन रीडिंग। अब कहाँ? इस विद्यालय में, इन दिस स्कूल। ऑब्जेक्ट वगैरह ले लिए, समय लास्ट में, सिंस 1980 है ना, तो सिंस 1980, बस ले लो। अब सर इसमें हम नॉट लगा देंगे तो निगेटिव हो जाएगा आराम से। इसी का शॉर्ट फॉर्म हैजंट हैवंट होता है। लेकिन हम कहेंगे मंजू 1980 से इस विद्यालय में नहीं पढ़ रही है, कुछ नहीं दिमाग लगाना है, बस नॉट लगा देना है। मंजू हैज नॉट बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 1980। आप 2 महीनों से मुझसे नफरत नहीं कर रहे हैं, यू हैव बीन नॉट हेटिंग मी फॉर 2 months। इस तरह से बढ़ेगा। आइए निगेटिव लाइए कंप्यूटर जी, बस देखो नोट लगा दिया। रानी 4 घंटे से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही है,
रानी हैज नॉट, केवल नॉट बढ़ गया, बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 4 आवर्स, मैं 15 वर्षों से नहीं पढ़ा रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन टीचिंग फॉर 15 ईयर्स। इस निगेटिव में कोई दम नहीं है, बस नॉट लगा डालना है, गुजर जाना है। आइए हम लोग चलते हैं बंधु अब इसके इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में भी कोई दम नहीं होता है। सर इंट्रोगेटिव में काहे नहीं दम होता है? सहायक क्रिया को बाहर कर लेना, सब्जेक्ट को उसके बाद, और शेष शब्द को ऐसे ही रख देना। जैसे क्या रानी 4 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही है? हैज रानी बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 4 आवर्स, ठीक ना? हैज रानी बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 4 आवर्स। क्या आप 1996 से पढ़ा रहे हैं? हैव बीन टीचिंग, और 1996 है निश्चित समय, हैव बीन टीचिंग सिंस 1996। इस तरह से आगे एक वाक्य और इसमें दीजिए, क्या मैं 15 वर्षों से यहाँ पढ़ा रहा हूँ? हैव आई बीन टीचिंग हियर फॉर 15 ईयर्स। अब इसी में बंधु हम नोट लगा देंगे, तो नोट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा ना। तो नोट लगा दिए। अब रहे क्या रानी 4 घंटे से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही है? हैज रानी नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 4 आवर्स। इस तरह से बनेगा ना। देखिए बना हुआ हम कुछ दिए हैं, फिर बनाने के लिए देंगे अलग से। क्या मैं 15 वर्षों से यहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ? हैव आई नॉट बीन टीचिंग हियर फॉर 15 ईयर्स। क्या राम 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहा है? हैज राम नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। इस तरह से बनाएंगे हम लोग। अब WH में बस WH शब्द भाग जाता है बंधु। WH शब्द को भगा लो और बना लो। WH का मतलब कब, कहाँ, कैसे, क्यों, राइट ना। अब आप देखोगे, लाइए कंप्यूटर जी इंक लाइए। WH शब्द कब, कहाँ, कैसे की इंग्लिश दे देना है, उसके बाद हैज हैव देना है। तब सब्जेक्ट, कोई भी इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट बाद में होता है, सहायक क्रिया पहले। WH सबसे पहले, बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, ये तो लगेगा ही। जैसे रानी 4 घंटों से कहाँ तुम्हारा इंतजार करे, कहाँ का इंग्लिश, वेयर। रानी के साथ हैज लगेगा तो वेयर हैज रानी। उसके बाद बीन प्लस V4, बीन वेटिंग, वेटिंग के साथ फॉर प्रीपोजिशन फॉर यू, अतः समय के लिए फॉर अलग से, फॉर 4 आवर्स। रहेगा यहाँ रानी सुबह से तुम्हारा इंतजार कहाँ कर रही है, क्यों कर रही है? वाई हैज रानी बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, 2 बजे से, सिंस 2 o'clock, सोमवार से, सिंस मंडे। इस तरह से हम लोग लेंगे। इसी का निगेटिव में सिर्फ नॉट डाल देना है सब्जेक्ट के बाद, या हैजंट हैवंट कर लेना है। WH प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस शेष शब्द वैसा ही। जैसे थोड़ा ऊपर बढ़ा कर देख लेते हैं हम लोग। रानी 4 घंटों से तुम्हारा इंतजार क्यों नहीं कर रही है? अब इसको बनाना होता तो कैसे बनाएंगे? पहले क्यों, व्हाई, रानी आने वाली तो हैज रानी बीन वेटिंग, नहीं कर रही है। वाई हैज रानी नॉट बीन, यहां पर नॉट बीन वेटिंग फॉर यू। अब 4 घंटे से है, फिर लेंगे हम लोग फॉर 4 आवर्स। अब यहीं पर आता सुबह से, सिंस मॉर्निंग, 2 बजे से, सिंस 2 o'clock, सोमवार से, सिंस मंडे, जनवरी से, सिंस जनवरी, 1975 से, सिंस 1975। इस तरह से वाक्य बनता है। आप आइए, इसका आंसर आगे होगा, आप इसको समझ लीजिए, लिखी हुई होगी। हटाइए कंप्यूटर जी, इनको रिटन दिया जाए। Why has Rani not been waiting for you for 4 hours? अब इसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टाइप 2 ले जाते हैं। इसमें आपको क्या है ना, क्रिया नहीं होती है, गुण अवगुण स्थिति को बताई जाती है। तो आपका सेम फार्मूला है, सिर्फ आप उसको क्या करोगे, हैज बीन हैव बीन के साथ एडजेक्टिव या नाउन जो भी होगा लास्ट में दोगे, जहां बिफोर देते हो, और कुछ नहीं अंतर है, सिंस फॉर लगाओगे ही। जैसे वह 2 वर्षों से बीमार है, यानी बीमार रह रहा है। ही हैज बीन इल
for 2 years। ये नहीं जो he is ill, is RM नहीं, since for लग गया तो has been have been। आइए हम लोग देखते हैं, जैसे थोड़ा सा कंप्यूटर जी इसको बढ़ा लीजिए। वह 2 दिनों से बीमार है। अब वह तो पता नहीं चल रहा है कि लड़का है कि लड़की है, तो हम सी भी ले सकते हैं ही भी। तो सी हैज बीन इल फॉर 2 days। अब इल को इलिंग नहीं करना है, इसीलिए मैं थोड़ा बता दिया, और बाकी सब सेम है। राधा बचपन से तेज है। राधा हैज बीन इंटेलिजेंट सिंस चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड। अब कहोगे आप 1975 से मोटे हैं, यू हैव बीन फैट सिंस 1975। इसी का निगेटिव भी बना सकते हो, हम पीडीएफ के जरिए देंगे, बुक के जरिए देंगे, डिस्कशन करेंगे, निगेटिव में सिर्फ नॉट लगा लेंगे। क्या होगा इसका निगेटिव? बस सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन है ना, तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट बीन, बस नॉट। जैसे सर इसमें बनाइए, वह 2 दिनों से बीमार नहीं है, शी हैज नॉट बीन इल, बस नॉट लगाना हैज हैव के बाद, ठीक ना, फॉर 2 days। इस तरह से निगेटिव को भी हम लोग बढ़ाएंगे। इंट्रोगेटिव करना पड़ेगा, हैज हैव पहले सब्जेक्ट बाद में, हैज शी बीन इल फॉर 2 days। इस तरह से हम लोग बढ़ाएंगे। आइए हम लोग चलते हैं, आज यहीं पर ब्रेक लेते हैं। आप लोग सभी लोग इसको बनाएंगे बुक के जरिए, फिर हम बनवा करके इसका डिस्क्राइब करते रहेंगे, एक्सप्लेन करते रहेंगे। ये सिर्फ सिखाने का जरिया है, पढ़ाने का क्लास में सिलसिलेवार ढंग से होता था, होम असाइनमेंट मिलती थी, इसमें भी असाइनमेंट मिलेंगे। बुक्स चूँकि इस मंथ में मिल रहे हैं, उसके झट बनाओगे, एक्सप्लेनेशन होती रहेगी। टूल्स नहीं आपके पास है, थोड़ा मैं भी फील करता हूँ, थोड़ा आप भी फील करते हैं, लेकिन अब गए संकट के बादल धीरे धीरे छट रहे हैं, छटेंगे। इसी मंथ में आप ले लेंगे। जिन लोग के पास मान लो कहोगे सर हमें आने की सुविधा नहीं है या पैसा देना नहीं है, तो पीडीएफ तत्काल इस महीना में मैंने वादा किया था, इस महीने में आपको फ्री मिलेगी। बाकी पीडीएफ के 2 रुपया 4 रुपया 5 रुपया जो चार्ज होगा वही लगेगा। या पूरा कोर्स के पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो आप समझ लीजिए असाइनमेंट पेपर ही मिलेंगे और 150 रुपया मात्र लगेगी, उसका डिस्कशन होते रहेगा। और कहेंगे सर बुक्स का भी पीडीएफ दे देते, तो बड़ी मुश्किल है, मिलेगी लेकिन वो महंगी आपको पड़ जाएगी। अभी 600 रुपये में बुक मिल जाएगी सारी चीज़, 15 बुक, गेस, मॉडल्स। अब पूरे पीडीएफ को हम लोग जोड़ रहे हैं तो 780 रुपये आपको पड़ेगा। आप जो भी चाहेंगे मिल जा सकती है, लेकिन आप उतना मत कोशिश कीजिए। असाइनमेंट पेपर वगैरह पीडीएफ से लीजिए, बनवाइए, बाकी बुक्स आपको मिल रही है हार्ड कॉपी, ले जाइए, बनाइए। धन्यवाद, बाय बाय।